आज मुख्य सचिव राजस्थान सरकार का पदभार ग्रहण करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरी कार्यकुशलता में विश्वास किया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि भारत सरकार में मैं कई वर्षों से सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी विभाग का सचिव के रूप में कार्य किया हूं और उनकी ये निर्णय जो राजस्थान सरकार में मुझे वापस भेजने का है, ये जिम्मेदारी देते हुए मैं उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। राजस्थान मेरा कर्मभूमि है। यहाँ पर मैं 22 साल की उम्र में आया था और कई पदों पर मैं रहा हूँ। नागौर में मेरा प्रोबेशन था तथा उसके बाद उपखंड अधिकारी के रूप में भीलवाड़ा, निम्बाहेड़ा एवं एडिशनल एरिया डेवलपमेंट कमिश्नर बीकानेर में था और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पाली एवं जोधपुर और निदेशक जलग्रहण विकास में काम किया था। उसके पश्चात जब मैं सचिव के रूप में आया था तो आयोजना विभाग, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स में था और फिर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड और अध्यक्ष राजस्व मंडल के रूप में मैंने काम किया था। आज मुख्य सचिव पदभार ग्रहण करते हुए इस पद पर बहुत कद्दावर व्यक्तियों ने काम किया है। मैं जब ज्वाइन किया था श्री BBL माथुर थे जो लगभग 5 वर्ष या 6 वर्ष तक इस पद पर आसीन थे। श्री ML मेहता जी के साथ मुझे बड़ा नज़दीक से काम करने का अवसर मिला था और करंट मोर कॉन्टेम्प्रेरी चीफ सेक्रेटरीज में श्री राजीव महर्षि जी, श्री CS राजन जी तथा अभी आउटगोइंग चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जी मेरे घनिष्ठ मित्र हैं और उनके साथ जब से वो काडर में आए थे तब से मेरे बड़ा अच्छे संबंध थे और इन सभी वरिष्ठ अधिकारियों से मैंने कुछ सीखा हूँ। ये हैं कि जो इस पद का जिम्मेदारी है इसको ह्यूमिलिटी के साथ एक्सेप्ट करें और निरंतर प्रयास करें राजस्थान के सुधार के लिए। और अभी जो सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 का जो विज़न आउटलाइन किया है, इस विज़न को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूपरेखाएं निर्धारित किए जाने हैं, एक बड़ा जिम्मेदारी है कि राजस्थान का ग्रोथ रेट कैसे बढ़ाए जाएं, नया प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स कैसे लाए जाएं। राजस्थान हमेशा भारत के बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट्स में रहा है। केंद्र सरकार में रहते हुए भी मैं राजस्थान का प्रभारी सचिव था और डीरेगुलेशन कमेटी में मैंने ये देखा कि राजस्थान के कई नवाचार हैं, जैसे जनसंपर्क पोर्टल हैं, जो राजकाज का एनालिटिक्स जो ऑपरेशनलाइज किए गए हैं, इन नवाचारों को भारत सरकार ने भी अपनाया है। इसी क्रम में जो जनविश्वास बिल का जो भारत सरकार का ड्राफ्ट बिल फॉर्मुलेट किया गया था, इसको आगे ले जाने के लिए प्रयास करूंगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर प्रोग्राम्स में राजस्थान को होलिस्टिक डेवलपमेंट विथ सैचुरेशन अप्रोच लागू करना चाहिए, इसके ऊपर निरंतर प्रयास करेंगे। राजस्थान हमेशा कुछ मेजर एरियाज़ में वर्क रहता था, एग्रीकल्चर, IGNP, इरिगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट तथा सोशल सेक्टर्स में हेल्थ फॉर ऑल में कई नवाचार हुए हैं। साथ ही साथ एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ऑपरेशनलाइज करने के लिए प्रयास करना है। राइजिंग राजस्थान एक बहुत अच्छा समिट था जिसमें कई नवाचार उसमें आए थे, कई MOUs हुए थे, इनको इम्प्लीमेंट करने की प्रयास करेंगे। और जो विकसित राजस्थान का जो बिग थ्रस्ट एरिया है, गरीब, अन्नदाता, महिला, युवा, इन सबको प्राथमिकता देते हुए पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जो मेरी जिम्मेदारी हैं,
इनके ऊपर मैं अनवेवरिंग कमिटमेंट के साथ काम करूँगा। थैंक यू वेरी मच।